कभी सोचा है कि आत्मविश्वास और काबिलियत का रिश्ता इतना अजीब क्यों होता है? आज हम एक ऐसे ही मानसिक जाल की बात करेंगे जिसमें अक्सर बहुत समझदार लोग भी अनजाने में फंस जाते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ कोई इंसान जो अभी कुछ सीख रहा है वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, और दूसरी तरफ एक एक्सपर्ट जो अपने फील्ड का माहिर है वो भी अक्सर यही सोचता है मुझे असल में कुछ नहीं पता। है ना अजीब बात? एक ही वाक्य पर दो बिल्कुल अलग लेवल की समझ। ऐसा क्यों? बस इसी सवाल से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबने कभी न कभी देखी होगी। कुछ लोग जो वाकई में बहुत टैलेंटेड होते हैं वो हमेशा खुद पर शक करते रहते हैं, और वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका जवाब है डनिंग क्रूगर ट्रैप। और ये मत सोचिए कि ये कोई ऐसी कमी है जो सिर्फ दूसरों में होती है। नहीं, ये एक मानसिक जाल है, एक कॉग्निटिव बायस जिसमें हम में से कोई भी कभी भी फंस सकता है। तो ये ट्रैप काम कैसे करता है? इसका पहला हिस्सा कुछ ऐसा है। जब किसी को किसी विषय में कम जानकारी या कम स्किल होती है तो उसे अक्सर ये पता ही नहीं होता कि उसे कितना कुछ नहीं पता, और इसी वजह से वो अपनी थोड़ी सी जानकारी को ही सब कुछ मान लेता है और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जो लोग सच में एक्सपर्ट होते हैं, जो अपने काम में माहिर होते हैं, वो अक्सर एक अलग गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि जो काम उनके लिए इतना आसान है वो तो शायद सभी के लिए आसान होगा, और इसी सोच के चक्कर में वो अपनी ही काबिलियत को कम आंकना लगते हैं। तो देखा आपने, ये है कॉन्फिडेंस का एक अजीबोगरीब पैराडॉक्स। एक तरफ कम ज्ञान पर ज्यादा आत्मविश्वास और दूसरी तरफ ज्यादा ज्ञान पर कम आत्मविश्वास। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जाल से निकला कैसे जाए, इसका रास्ता क्या है? और इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया में छपा है, बौद्धिक विनम्रता। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ। ये अपने ज्ञान की हदों को जानने की और ये स्वीकार करने की हिम्मत है कि सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रहता है। तो ये बौद्धिक विनम्रता असल में दिखती कैसी है? इसे कुछ आदतों से पहचाना जा सकता है। जैसे ये मान लेना कि भाई कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता, या फिर जब कोई कुछ समझाए या गलती बताए तो उसे दिल पर लेने की बजाय कुछ नया सीखने का मौका समझना। यहां पर जिद मैं सही हूं कि नहीं, बल्कि मुझे सीखना है कि होती है। अब यहां एक गलतफहमी हो सकती है। कई लोगों को लगता है कि बौद्धिक विनम्रता का मतलब है कॉन्फिडेंस की कमी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो झूठे और खोखले आत्मविश्वास को हटाकर एक असली, मजबूत और सच्चे आत्मविश्वास को बनाने का तरीका है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो हकीकत पर टिका हो। इसे ऐसे समझिए जैसे हम कोई मजबूत इमारत बना रहे हैं, तो सच्ची सेल्फ अवेयरनेस वो इमारत है। इस इमारत की नींव क्या है? बौद्धिक विनम्रता। जब नींव मजबूत होती है तभी हम अपनी काबिलियत का सही सही ब्लूप्रिंट बना पाते हैं, और फिर लगातार सीखने की मेहनत से ये इमारत मजबूती से खड़ी होती है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, जब हम हिम्मत करके ये मान लेते हैं कि हमें क्या क्या नहीं पता, असल में तभी हमें ये साफ साफ दिखना शुरू होता है कि हमें सच में क्या क्या पता है। तो ये चर्चा हम सबके लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। अगली बार जब हम किसी चीज को लेकर 100% पक्के हों तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना बनता है, क्या ये आत्मविश्वास हमारी विशेषज्ञता से आ रहा है, या ये इस बात का इशारा है कि अभी जानने और सीखने के लिए एक पूरा जहान बाकी है?